आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। मेडिकल पाठ्यक्रमों में अब ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलेगा 10% आरक्षण। प्रदेश ने जुलाई में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। जबलपुर को मिली 8 नई फ्लाइट्स की सौगात और तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कई भारतीय खिलाड़ी आज दिखा रहे अपना दमखम। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर साल अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,500 विद्यार्थी एमबीबीएस में और 2,500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग 1,000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से हर साल हजारों युवकों को बेहतर अवसर प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये हमारे हजारों युवक युवतियों को प्रतिवर्ष बेहतर अवसर प्रदान करेगा और देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मानदंड स्थापित करेगा। प्रदेश ने कोविड टीकाकरण में जुलाई में 1,01,34,000 कोविड टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में जुलाई में 1,03,12,444 कोविड टीके लगाए गए। इनमें 77,16,191 व्यक्तियों को पहली डोज और 25,96,253 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई है। टीकाकरण अभियान में 2,45,63,181 व्यक्तियों को पहली डोज लगाकर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर और 48,94,469 दूसरी डोज लगाकर 9वें स्थान पर है। इंदौर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कल 7 नए कोरोना संक्रमित आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले 28 दिनों में 128 संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन इस दौरान एक भी मरीज की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री जिलों से शामिल आश्रितों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना की तैयारियों और प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लाखों युवकों के सपनों को पंख लगा देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को अनावश्यक परीक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने